मुस्टैश मुझ देख रहे हैं मेरा जी। शान है ये दलित पासवान का और किसी की औकात और हिम्मत नहीं है कि इस पर हाथ लगा दे। वो समय गया, अकेले देख करके भले किसी को आप पकड़ के उस पर अटैक करके मोछ काट दीजिए, मार दीजिए, वो अलग बात है। और घोड़ी से इतना दिक्कत क्या है जी? बहन लगती है क्या घोड़ी तुम्हारी? एकदम चढ़ेंगे। घोड़ी क्या है? हेलीकॉप्टर से बारात जाएगा, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, सारे चीजों से बारात जाएगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं दलित समाज को, पूरे देश के दलित समाज को, कि जहां से इनकी बारात निकले आप भी रोकिए। अगर वो रोकेंगे तो हम भी रोकेंगे। बहुत हुआ अब ये प्रताड़ना, शोषण, अत्याचार। अब ये पे बैक का टाइम है। संविधान ने हमें ताकत दिया है, हमें बोलने का अधिकार है। तुम कौन होते हो रोकने वाले? कि हमारे जैसे योद्धा हैं आज, एक नहीं हमारे हजारों भाई हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं, अपने समाज के लिए ढाल बनकर खड़ा होने को तैयार हैं, और हम लड़ेंगे। और हम जब लड़ेंगे तभी ये पीछे हटेंगे, नहीं तो ये अगर आप सिर्फ बात बोलिएगा तो उससे इनको नहीं कुछ होने वाला है। पूरे देश भर में जिस प्रकार से दलित एट्रोसिटी की खबरें आ रही है, उसको देखते हुए दिल दहल जा रहा है। कहीं मोछ रखने पर दलितों को पीटा जा रहा है, बेरहमी से पीटा जा रहा है, तो कहीं घोड़ी चढ़ने पर रोका जा रहा है। ये खबरें देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो दलित जो है वो इस देश में इंसान नहीं, जानवर है, जिसके साथ इस प्रकार से सलूक किया जा रहा है। इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ दलितों के फायर ब्रांड लीडर आदित्य पासवान जी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों पूरे देश भर में दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोका जा रहा है। सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपका। दलितों को घोड़ी चढ़ने से आज भी रोका जा रहा है और लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया। मुझ पर ताव फेर रहे हैं। कनीसी में मुस्टैश मुझ देख रहे हैं मेरा जी। शान है ये दलित पासवान का और किसी की औकात और हिम्मत नहीं है कि इस पर हाथ लगा दे। वो समय गया, अकेले देख करके भले किसी को आप पकड़ के उस पर अटैक करके मोछ काट दीजिए, मार दीजिए, वो अलग बात है। और घोड़ी से इतना दिक्कत क्या है जी? बहन लगती है क्या घोड़ी तुम्हारी? एकदम चढ़ेंगे। घोड़ी क्या है? हेलीकॉप्टर से बारात जाएगा, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, सारे चीजों से बारात जाएगा। और अब वो समय चला गया। आप कहीं मजबूत हैं, रोक दिए, वो अलग बात है। संविधान की ताकत का इस्तेमाल करेंगे हम, और आने वाले समय में दलित सिर्फ घोड़ी ही नहीं चढ़ेगा, दलित इंपाला, हेलीकॉप्टर, सारे चीजों से बारात जाएगा और कोई रोक नहीं सकता है। आप कह रहे हैं कि कोई रोक नहीं सकता है और रोका जा रहा है हर एक जगह। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अब कहीं पे जाके झुंड में आकर के कोई रोक दिया तब बात अलग है। बता के जाओ, बताओ। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं दलित समाज को, पूरे देश के दलित समाज को, कि जहां से इनकी बारात निकले आप भी रोकिए। अगर वो रोकेंगे तो हम भी रोकेंगे। बहुत हुआ अब ये प्रताड़ना, शोषण, अत्याचार। अब ये पे बैक का टाइम है। संविधान ने हमें ताकत दिया है, हमें बोलने का अधिकार है। तुम कौन होते हो रोकने वाले? तुम कौन होते हो रोकने वाले कि हमारा भाई बंधु घोड़े पे चढ़ के बारात नहीं जाएगा? वो समय गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे दलित समाज को, पूरे पासवान, रविदास, मुसहर, पासी, जाटव समाज को, कि एकत्रित और संगठित होइए, और जब उनकी बारात निकले तो वहां पे आप भी रोकिए उनको और सवाल खड़ा कीजिए। आप देखिए कैसे वो आपको घोड़ी पे बैठाएंगे, वो रोकेंगे नहीं, फिर आपको घोड़ी पे बैठा करके शादी में भेजने का काम करेंगे। वो तो कहते हैं कि घोड़ी पर चढ़ने का सिर्फ हमारा अधिकार है, बाकी कोई नहीं चढ़ सकता है। तो कहने से कहते रहिए, 100 साल बाद भी यही कहते रहोगे। हम घोड़ी पर चढ़ करके बारात जाएंगे, मर्सिडीज पे बारात जाएंगे, हेलीकॉप्टर पे बारात जाएंगे। आप 100 साल तक ये बक 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 करते रहिए। हेलीकॉप्टर पर चढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल हेलीकॉप्टर पे चढ़ेगा, और चढ़ना चाहिए, हमारा अधिकार है। क्यों नहीं चढ़ेंगे हम? अगर हम सक्षम होंगे, अगर हमारी वो सक्षमता होगी, ताकत होगी, तो हम हेलीकॉप्टर हायर करेंगे, हेलीकॉप्टर खरीदेंगे और हेलीकॉप्टर से बारात जाएंगे। फिर तो हेलीकॉप्टर भी वो उड़ने नहीं देंगे। घोड़ी पर जिस प्रकार से नहीं चढ़ने दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी उड़ने नहीं देंगे। वो उनका आदत है, वो देख नहीं सकते हैं कि आप सभ्य समाज में आगे बढ़े।
वो बर्दाश्त ही नहीं होता है उन लोगों को। ये सदियों से ऐतिहासिक शोषण हमारा होते रहा है। एक समय था जब वेद पुराण की चर्चा होती थी और वेद पुराण जब पढ़े जाते थे तो कोई दलित अगर गलती से उसको सुन लिया तो कान में शीशा पिघला के डाला जाता था। तो आज भी यही सोच रहे हैं वो, और करने का प्रयास भी करते हैं यदा कदा। कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो एट्रोसिटी, शोषण, अत्याचार होता है, लेकिन हमारे जैसे योद्धा हैं आज, एक नहीं हमारे हजारों भाई हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं, अपने समाज के लिए ढाल बनकर खड़ा होने को तैयार हैं, और हम लड़ेंगे। और हम जब लड़ेंगे तभी ये पीछे हटेंगे, नहीं तो ये अगर आप सिर्फ बात बोलिएगा तो उससे इनको नहीं कुछ होने वाला है। चलिए, तो ये थे आदित्य पासवान जी, फायर ब्रांड लीडर। बाकी इन्होंने समझा दिया कि हम घोड़ी पर भी चढ़ेंगे और उसके साथ साथ जो है वो हेलीकॉप्टर भी वही चढ़ेंगे। आप क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।